बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचर। इसका हैंडल है @TST456। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो साइंस है। क्लास 7th है, यूनिट 3rd है, जिसका नाम है पदार्थों की संरचना एवं प्रकृति। पदार्थों की प्रकृति क्या है? पदार्थों की प्रकृति, पदार्थ 4 प्रकृति रखते हैं। ठोस की शक्ल में होते हैं, द्रव की शक्ल में होते हैं, गैस की शक्ल में होते हैं और प्लाज्मा की शक्ल में होते हैं। किसी भी पदार्थ की ये 4 प्रकृतियां होती हैं, 4 नेचर का होता है। अच्छा, ये जो पदार्थ है तो इसकी संरचना, स्ट्रक्चर, पदार्थ छोटे छोटे जर्रों से मिलकर के बना होता है। किसी चीज को आप काटते जाइए, कभी आपने देखा होगा लोहे को जब आरी से काटते हैं तो वो सफेद 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 दाने निकलते हैं, मतलब वो छोटा हो जाता है। पीस छोटा करते जाइए, कोई भी पदार्थ है उसको छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, आखिर में वो वक्त आएगा वो एकदम छोटा पीस निकलेगा और फिर वो नहीं टूटेगा, वो फिर नहीं टूटेगा। जो सबसे छोटा जर्रा होता है, जो सबसे छोटा कण होता है, उसको हम परमाणु बोलते हैं, यानी परम अणु, एकदम छोटा जर्रा। अब उसको हम तोड़ नहीं सकते, अब वो टूटेगा नहीं। तो कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, यानी छोटे छोटे जर्रात से मिलकर के बना होता है। तो परमाणु परमाणु जब मिलते हैं, जब 2 परमाणु मिलेंगे तो एक अणु बनता है। किसी भी तत्व का जब 2 परमाणु मिलेंगे तो एक अणु बन जाएगा। और परमाणु अकेले नहीं रहता है, वो हमेशा कम से कम 2 परमाणु मिलकर के अणु की शक्ल में रहते हैं। तो जब 2 परमाणु या 2 से ज्यादा परमाणु मिलेंगे तब एक बनता, एक अणु बनता है। फिर कई अणु मिलते हैं, जब कई अणु मिलते हैं तो फिर वो किसी चीज का तत्व बनता है। मिसाल के तौर पर सोना आपका एक तत्व है, लोहा एक तत्व है, एल्युमिनियम एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। और कई तत्व जब आपस में मिलते हैं तो फिर यौगिक बनता है। मिसाल के तौर पर ये आपका जल है H2O, इसमें जल का जो एक अणु है उसमें हाइड्रोजन एक अणु हाइड्रोजन का और एक अणु ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, यानी हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के एक अणु में 1 अणु होता है। तो ऑक्सीजन का एक अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु जब मिलेंगे तो ये पानी का एक अणु बनाएंगे, जल का एक अणु। अब इसमें 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन एक तत्व है और ऑक्सीजन दूसरा तत्व है। 2 तत्व मिले हैं, 2 तत्व मिलकर के क्या बनेगा? ये यौगिक बना, ये यौगिक बना। अब बात समझ गए? किसी भी पदार्थ का छोटा से छोटा जो जर्रा होता है, कण होता है, उसको हम परमाणु बोलते हैं, यानी अणु से भी छोटा होता है। अणु को भी तोड़ेंगे तो वो परम अणु में टूटेगा, ठीक है ना? अब ये देखिए, जो आपका परम अणु है यानी परमाणु है, इसको एटम बोलते हैं। आपने एटम बम का नाम तो सुना होगा, वो एटम से ही बनाया जाता है। यूरेनियम का जो परमाणु होता है, जो एटम होता है, उसी से वो एटम बम बनाया जाता है, यूरेनियम 235। ठीक है, चलिए तो उस हम परमाणु के बारे में बताना चाहते हैं। परमाणु अणु को अंग्रेजी में परमाणु बोलते हैं। परमाणु यानी एक जब अणु का
अब परमाणु में होता क्या क्या है, तीन चीज होती है। परमाणु के बीच में न्यूक्लियस होता है, परमाणु की बनावट है ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव पावर होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसमें कोई पावर कोई आवेश नहीं होता है। और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को इसे डिनोट करते हैं और इसमें माइनस पावर होता है, माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन में माइनस, प्रोटॉन में प्लस और न्यूट्रॉन में न्यूट्रल, कोई पावर नहीं होता है। परमाणु में ये तीन चीजें पाई जाती है, यानी परमाणु को अगर तोड़ा जाए, इसे टूटता नहीं है लेकिन उसके अंदर या ये कहा जाए कि परमाणु में तीन चीजें होती हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसके नाभिक में, और बाहर में जो ऑर्बिट में होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप एटम के बारे में समझ गए। अब रसायन की भाषा क्या है, तत्वों के जो नाम होते हैं उनको हम संकेत में लिखते हैं, जैसे जोड़ने के लिए प्लस का निशान, घटाने के लिए माइनस का निशान, गुणा के लिए गुणा का निशान, भाग के लिए भाग का निशान, त्रिभुज के लिए तीन लकीरों का निशान, कोण के लिए ऐसे बनाते हैं, त्रिभुज के लिए ऐसे बनाते हैं, लंब के लिए ऐसे बनाते हैं। ये सारे निशानात जैसे गणित में होते हैं ना, वैसे ही निशानात हम रसायन में भी इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए जो हमारे तत्व हैं जब तक जो खोजे गए हैं उनकी तादाद 118 है, कुल 118 अभी तक खोजे गए हैं। आगे भी खोजे जा सकते हैं, नए भी बनाए जा सकते हैं मिला करके, ठीक है। तो 118, अब उन 118 में नाम कैसे रखा जाता है, इनके संकेत और इनका नाम कैसे रखा जाता है। तो तत्व का देखो अंग्रेजी में नाम क्या होता है, अंग्रेजी में जो नाम है उस नाम का पहला अक्षर कैपिटल से लिखेंगे। पहली ट्रिक तो यह है कि पहला अक्षर हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का पहला लिखेंगे हम तो ए हुआ। अब आर्गन है, इसका भी ए हो गया अच्छा। तो अब दोनों ए हो गए, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये ए एल्युमिनियम है या आर्गन है। तो फिर अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद वाला अक्षर कौन सा है, सेकंड लेटर इसका कौन सा है। सेकंड पहला लेटर कैपिटल में होगा, दूसरा लेटर स्मॉल लेटर में होगा। तो देखो दूसरा वाला कौन, इसमें क्या है, दूसरा एल है, लिखेंगे ए एल, और इसमें दूसरा क्या है 8 एल। अब एल्युमिनियम का संकेत, तत्व का संकेत हुआ ए एल, आर्गन का ए। ये हमने तरतीब से लिया है, ए बी सी डी ई एफ जी के हिसाब से हमने छांट करके उस तत्वों के नाम ले लिए। 118 तो बड़ी लंबी लिस्ट है, आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा 1 से 118 तक के नाम, उनके संकेत और उनका परमाणु के नाम वगैरह सब लिख जाएगा। हमने समझाने के लिए चंद इसमें दर्ज किए, ठीक है ना। तो पहला क्या लिखेंगे, पहला कैपिटल लेटर लिखेंगे, और अगर 2-3 हैं, 2-3 का पहला लेटर सेम है तो उसमें दूसरा वाला स्मॉल लेटर हम जोड़ देंगे। मिसाल के तौर पर एल्युमिनियम का पहला लेटर ए, आर्गन का भी पहला लेटर ए, लेकिन दोनों ए हो गए, तो कैसे शिनाख्त होगी कि ये ए आर्गन है या एल्युमिनियम है। तो दूसरा लेटर जोड़ो, एल्युमिनियम वाला में दूसरा लेटर क्या है, एल है, एल जोड़ दिया। आर्गन में दूसरा लेटर क्या है, आर है, आर जोड़ दिया। ये इसका संकेत हो गया। अब कहेंगे ए एल लिखा रहेगा उसको एल्युमिनियम पढ़ेंगे, ए आर लिखा रहेगा उसको आर्गन पढ़ेंगे। अब देखो बी वाले में आ गए, ब्रोमीन, ब्रोमीन का पहला लेटर बी और बेरियम का पहला लेटर बी। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि ब्रोमीन कौन सा है, बेरियम कौन सा है। तो अब इसमें देखेंगे ब्रोमीन वाले में बी के बाद में कौन सा लेटर है, आर, इसको आर लगा दिया। और बेरियम में बी के बाद कौन सा लेटर है, ए, इसको लिख दिया ए। अब इसका संकेत हो गया बोरियम का बी आर, बेरियम का बी। अब देखिए कार्बन में सी में बहुत से दिए हैं, सी में बहुत से दिए हैं। अब देखो कार्बन, कार्बन में पहला लेटर क्या है, सी, ये भी लिख दिया सी। फिर कैल्शियम का पहला लेटर क्या है, सी, इसमें भी लिख दिया सी। फिर क्लोरीन का पहला लेटर क्या है, सी, इसमें लिख दिया सी। फिर कोबाल्ट का पहला लेटर क्या है, सी, इसमें लिख दिया
सी। फिर कॉपर का पहला लेटर क्या है? सी। कॉपर का पहला लेटर क्या है? ये संकेत इधर होना चाहिए। चलिए इधर इधर समझ लीजिए। ये इसका संकेत हो गया एल, इसका हो गया AR, ये हुआ BR, ये हुआ BA, ठीक है ना। अब ये सी उतर आया, ये सी उतर आया, कार्बन का, कैल्शियम का, क्लोरीन का, कोबाल्ट। अब देखो, अब ये चार है, चारों सी से शुरू होते हैं। कैसे हम शिनाख्त करेंगे, कैसे इसकी पहचान करेंगे? इसमें कार्बन कौन सा है, कैल्शियम कौन सा है, कोबाल्ट कौन सा है, कॉपर कौन सा है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें देखेंगे, कार्बन का पहला अक्षर हमने ले लिया सी, कार्बन का सी छोड़ दिया, ठीक है। दूसरे वाले होता है कैल्शियम, तो दूसरे वाले में सी के बाद में ए है, तो इसको हमने लगा दिया ए, सी ए, ठीक है ना। अब तीसरे में क्या, क्लोरीन, तो का के बाद में ला निकलता है, आवाज निकलती है ला, तो का के लिए सी हो गया और ला के लिए ए हो गया, इसको लगा दिया Cl, क्लोरीन। अच्छा, और फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट तो सी के बाद में क्या है, वो है, तो सी को लगा दिया, ठीक है ना। अब ये आपका ये कॉपर, कॉपर के लिए भी सी आया, कॉपर के लिए भी सी आया। अब इसमें क्या लगाएंगे, तो अब इसमें भी ओ है, अगर ओ लगाते हैं तो दोनों ओ सेम हो जाएंगे, इसलिए अब हम ये देखेंगे ये इसका अंग्रेजी नाम है, ये इसका अंग्रेजी नाम है। अब इसको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? लैटिन भाषा में कॉपर को क्यूप्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रम। तो अब हम इसका पहला लेटर क्या है, सी, दूसरा लेटर क्या है, यू। तो अब लैटिन भाषा वाले का हम नाम से उसके दो लेटर लगा देंगे, इसको हो गया CU, क्यूप्रम का, यानी कॉपर का संकेत क्या होगा, CU। अब इसको इस तरह बनाएं, एल्युमिनियम, आर्गन, ब्रोमीन, बेरियम, कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, ठीक है ना। अब इसके आगे आ जाएंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन का पहले लेटर क्या है, F है, F लगा दिया, ठीक। अच्छा, अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है, H है, H लग दिया। अब हीलियम, हीलियम में भी पहला लेटर H है, H है, तो क्या करेंगे भैया, अब इसके बाद वाला लेटर देखेंगे क्या है, E है, तो इसमें हम E लगा दिया हमने, ये He हो गया, ठीक है ना। अब आयोडीन का पहला लेटर क्या है, I, ठीक भाई, लिख दिया। अब आयरन, अब आयरन का भी पहला लेटर क्या है, आयरन I है। अब दोनों I हम लिखेंगे तो फिर शिनाख्त नहीं हो पाएगी। अब इसका लैटिन नाम देखेंगे, इसका लैटिन नाम है फेरम, फेरम का पहला दो लेटर क्या है, Fe, तो लिख दिया हमने Fe, ये हो गया, ठीक है ना। इरिडियम, अब तीसरा आ गया इरिडियम, तो I इसका भी आ गया, अब ये भी I हो गया, ये भी I हो गया, इसका दूसरा लेटर R है, इसका हमने लगा दिया IR, बस समझा रे। लिथियम, लिथियम का Li लिख दिया, Li, ठीक है ना। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, माँ के बाद में गा निकल रहा है, माँ के बाद में गा निकल रहा है, गा के लिए जी आता है, तो इसका लिखेंगे Mg। फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का पहला लेटर N, N लिख दिया। नियान का भी पहला लेटर N, तो N दोनों सेम हो गए, तो अब नियान का N के बाद कौन सा लेटर है, E, इसमें लिख दिया हमने E। ऑक्सीजन का पहला लेटर O लिख दिया, चलिए। फिर फास्फोरस, फास्फोरस का पहला लेटर क्या है, P। अब आ गया पोटेशियम, अब आ गया ये पोटेशियम, पोटेशियम का अब इसमें भी P है, तो क्या करेंगे, इसका नाम लेंगे कैलियम, इसका लैटिन भाषा में है कैलियम, तो कैलियम का K आएगा, क्या आएगा, कैलियम का K। फिर सल्फर का S होगा, सल्फर का S होगा, और सिल्वर का भी S होगा, तो फिर क्या करेंगे, इसका लैटिन भाषा नाम है अर्जेंटम, अर्जेंटम, तो सिल्वर का अर्जेन, तो A और G, क्या लेंगे हम, A और G। ये इस तरह संकेत बनाए जाते हैं रसायन की भाषा में। अब हम पूरा नाम नहीं लिखते हैं,
संकेतों से लिखा जाता है। अब ये हम पढ़ेंगे इसको, एल्युमिनियम, आर्गन, ब्रोमीन, लिथियम, कार्बन, कैल्शियम, इधर एल्युमिनियम, आर्गन, ब्रोमीन, लिथियम, कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, हाइड्रोजन, हीलियम, आयोडीन, आयरन, इरिडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, नियॉन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एंड सिल्वर। इस तरह से नामकरण होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात, मेरी बात और ये आपका सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। आप अपनी किताब से वीडियो देखिए फिर किताब पढ़िए, वीडियो देखिए फिर किताब पढ़िए, कई मतलब वीडियो देखिए और फिर उससे अपनी सब्जेक्ट की किताब को पढ़िए। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ और आसानी के साथ में समझ में आ जाएगा। अभी बहुत कुछ है बताने के लिए, अभी मगर ये एक चीज आपकी टॉपिक पूरा हो गया है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन अगला वीडियो जो हमारा होगा वो अणुसूत्र के ताल्लुक से होगा। अगला जो वीडियो होगा इसका जो ये अणुसूत्र के ताल्लुक से होगा और बहुत जल्द हम आपको ये वीडियो उपलब्ध करा देंगे। अणु शोध और यौगिक का शोध, फिर केमिकल रिएक्शन, फिर उसका समीकरण को बैलेंस करना, ये सब कुछ हम बारी बारी से आपके सामने आप वीडियो में पेश करेंगे। अब आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारा बिल्कुल आसानी से समझ में आया है। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपनी दिक्कत, अपनी राय, अपना मशवरा जरूर दर्ज करें। और इस वीडियो को आप खुद भी देखें, अपने बच्चों को दिखाएं। जो बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं उनसे कहें कि हमारा चैनल है दी साइंस टीचर, दी साइंस टीचर, और इसका हैंडल है @TST456 और हमारा नंबर है 8601019154। तो लोगों को कहें आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, शेयर करिए, बच्चों को भेजिए। और अगर जो बात समझ में नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी बात लिखिए, अपनी दिक्कत लिखिए, जो चीज समझ में नहीं अगले वीडियो में इंशाल्लाह इससे बेहतर बना के देंगे हम। और अगर आपका बच्चा हमारे करीब में रहता है इर्द गिर्द, हम फतेहपुर बांदा जिले के बीच में रहते हैं, अगर आपका बच्चा करीब रहता है और वो ट्यूशन पढ़ना चाहता है हमसे, तो हमसे वो आके रब्ता कायम करे। ये हमारा फोन नंबर है। हमारे पास काफ़ी वक्त है, हम मदरसे में पढ़ाते हैं। मदरसा हमारा सुबह 9:15 बजे छुट्टी हो जाती है, क्योंकि हमारा मदरसा मानता मेरा तो नहीं है अभी, तो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, तो सुबह हम पढ़ा देते हैं, फिर 2 बजे 2:30 बजे के बाद में फिर दूसरी मीटिंग भी पढ़ाते हैं, इस बीच में हम खाली रहते हैं। तो अगर आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ना चाहता है तो हम ट्यूशन पढ़ा देंगे, 12 तक की साइंस पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, दी साइंस टीचर को। उसका हैंडल है, ये टाइप करेंगे @TST456, तुरंत हमारा चैनल खुल जाएगा। उसको आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और घंटी की बटन दबा करके उसमें आल को क्लिक कर दें, ताकि जो भी जैसी वीडियो हम डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।